हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 14 के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि ये धारा क्या प्रावधान करती है, क्या कहती है और ये धारा किस बारे में है। और वीडियो के आखिरी में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा, तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं आज की भागम भाग भरी जिंदगी में, दौड़ भाग में पति या पत्नी ज़्यादातर दोनों कामकाजी होते हैं। शहरों में तो यही स्थिति होती है ज़्यादातर, और दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोनों के बीच में ही आए दिन टेंशन होने लगती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तनाव बनने लगता है। ऐसा माहौल बन जाता है कि दोनों को ही लगता है कि हम एक साथ में नहीं रह पाएंगे। ऐसी टेंशन क्रिएट हो गई है, ऐसा माहौल तैयार हो गया है और एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। और इसके चलते वो तलाक लेने के लिए अर्जी देते हैं कोर्ट में, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो गलत जगह पे पहुंच गए हैं, गलत व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं, गलत वकील के पास पहुंच गए हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 14 इसी के बारे में बात करती है। धारा 14 यही बताती है कि कब तलाक मिल सकता है और कैसे तलाक मिल सकता है। दोस्तों, हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 14 प्रावधान करती है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई याचिका पेश ना की जाएगी। यानी कि धारा 14 ये स्पष्ट करती है कि विवाह को अगर 1 वर्ष नहीं हुआ है या अगर 1 वर्ष नहीं बीता है, अगर पति पत्नी दोनों को एक साथ में रहते हुए 1 वर्ष नहीं बीता है, तो दोनों तलाक नहीं ले सकते हैं। विवाह विच्छेद उनके बीच में नहीं हो सकता है। धारा 14 की उपधारा 1 कहती है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक आज्ञप्ति द्वारा विवाह के भंग के लिए याचिका की तारीख, जब तक कि उस विवाह की तारीख से अर्जी के उपस्थापन की तारीख तक 1 वर्ष ना बीत चुका हो, न्यायालय ऐसी याचिका को ग्रहण नहीं करेगा। उपधारा 1 आगे कहती है कि परंतु न्यायालय ऐसे नियमों के अनुसार, जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाया जाए, अपने से किए गए आवेदन पर याचिका को विवाह की तारीख से 1 वर्ष व्यपगत होने से पहले पेश करने के लिए समनुज्ञा इस आधार पर दे सकेगा कि वह मामला याचिका दाता द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाने का या प्रत्युत्तरदाता द्वारा असाधारण दुराचारिता का है। किंतु यदि न्यायालय को याचिका की सुनवाई पर यह प्रतीत होता है कि याचिका दाता ने याचिका पेश करने के लिए इजाजत किसी मिथ्या विपदेशन या मामले के प्रकार के संबंध में किसी मिथ्या विपदेशन या किसी छिपावट से अभिप्राप्त की थी, तो यदि न्यायालय आज्ञप्ति दे तो इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकेगा कि जब तक विवाह की तारीख से 1 वर्ष का अवसान ना हो जाए, तब तक वह आज्ञप्ति प्रभावशील ना होगी या याचिका को ऐसी किसी याचिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा, जो कि उन्हीं या सारता उन्हीं तथ्यों पर उक्त 1 वर्ष के पश्चात दी जाए, जैसे कि ऐसे खारिज की गई याचिका के समर्थन में अभिकथित किए गए हों। यानी कि धारा 14 की उपधारा 1 स्पष्ट करती है कि अगर हिंदू दंपति को एक साथ में रहते हुए 1 वर्ष नहीं बीता है, तो न्यायालय ऐसी याचिका को ग्रहण नहीं करेगा, वो उसे खारिज कर देगा, कैंसिल कर देगा, उस पर ध्यान नहीं देगा। हिंदू दंपति को तलाक नहीं मिल सकता ऐसे में। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं, जैसा कि उपधारा 1 में आगे बताया गया है कि अगर मामला ऐसा है कि याचिका दाता असाधारण कष्ट भोग रहा है, असाधारण परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा मामला है, ऐसा माहौल है उसके साथ में कि वो एक दिन भी नहीं गुजार सकता है, साथ में रह सकता है, 1 वर्ष पूरा होने से पहले भी न्यायालय ऐसी याचिका को सुन सकेगा, उस पर सुनवाई कर सकेगा। लेकिन ये तभी होगा, लेकिन 1 वर्ष के अंदर याचिका की सुनवाई करते समय न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखेगा, इस बात को भी देखेगा, अपने तरीके से जांच करेगा इस बात की कि जो याचिका पेश की गई है याचिका दाता द्वारा, वो किसी मिथ्या विपदेशन यानी कि इसमें कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कुछ झूठ तो नहीं बोला जा रहा है, कोई तथ्य छिपाया तो नहीं जा रहा है न्यायालय से। अगर छिपाया जा रहा है तो न्यायालय उस याचिका को खारिज कर देगा। या फिर अगर 1 वर्ष के अंदर आज्ञप्ति दे दी है तो आज्ञप्ति 1 वर्ष जब पूरा हो जाएगा विवाह का, तभी से प्रभावी मानी जाएगी। धारा 14 की उपधारा 2 कहती है कि
विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान से पूर्व तलाक के लिए याचिका पेश करने की इजाज़त के लिए इस धारा के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करने में न्यायालय उस विवाह से हुई किसी संतति के हितों और इस बात को भी क्या पक्षकारों के बीच उक्त 1 वर्ष के अवसान से पूर्व मेल मिलाप की कोई युक्तियुक्त संभाव्यता है या नहीं ध्यान में रखेगा। यानी कि धारा 14 की उपधारा 2 कहती है कि यदि न्यायालय 1 वर्ष पूरा होने के पहले या 1 वर्ष बीतने से पहले पेश की गई याचिका पर तलाक के लिए आज्ञप्ति दे रहा है तो न्यायालय इस बात को भी देखेगा जो पक्षकार हैं उनके बीच में किसी मेल मिलाप की, किसी सुलह की या समझौते की कोई संभावना तो नहीं है। इस तथ्य को भी न्यायालय मद्देनजर रखेगा, न्यायालय ध्यान में रखेगा। तो दोस्तों आज हमने हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 14 के बारे में जाना और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि एक रोचक कानूनी तथ्य भी बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वेश्याव्रत गैर कानूनी है, लेकिन इसके बारे में नियम ये है कि वेश्याव्रत को निजी तौर पे करना कानूनन सही है, वो गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक रूप से करता है, इसे सार्वजनिक तरीके से सार्वजनिक जगह पर वेश्याव्रत के लिए लोगों को आकर्षित करता है, उनको बुलाता है, तो वो गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी माना जाएगा। वेश्यालय, प्रॉस्टिट्यूशन रिंग्स, पिपिंग, ये सभी गैर कानूनी हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।